हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके लोकसभा चुनाव 2024 में जितने भी सारे पॉइंट है, अर्थात इनके ऊपर करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, अर्थात जब बात करें तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो यहाँ से निकल कर आते हैं और आपके एग्जाम में ये जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक, तो बिल्कुल पूछे जाएंगे। इससे हम कुछ पॉइंट को समझेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि कितने सीटों पर जो है वो चुनाव हुए थे, कितने चरण में चुनाव हुए थे, कौन विजयी हुई है, अर्थात सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास के साथ बने रहिए और स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीच एक्स्ट्रा पर। तो उम्मीद है क्लास लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करें आज की इस सेशन का। चल आइए ध्यान देते हैं, कुछ संपूर्ण घटनाक्रम के विषय में बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बात करेंगे। सबसे पहले जहां भी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, भाव हो, प्रणाम कीजिए और शुरुआत करेंगे आज के इस मजेदार से सेशन का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, सबसे पहले जब बात आती है लोकसभा चुनाव की, किसकी, जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, लोकसभा चुनाव, ठीक, क्लियर है। ये हमारा कब हुआ था? तो 2024 में, इसी साल जो है 2024 में जो है वो लोकसभा चुनाव हुआ है। ठीक, क्लियर है। अब क्या इसकी कहानी है उसको हम पहले समझते हैं। देखिए, ये जो मेन मुद्दा है अपने लोकसभा चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसकी जो मेन मुद्दा है वो दो चीजें पॉइंट निकल कर आती है। पहला है आपका एनडीए और दूसरा है आपका इंडिया अलायंस। ठीक है, दो चीजें हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया। मैंने बोला अन्य पार्टियां हैं, बनेगी बिगड़ेगी, अन्य आई हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है इन पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जान लेते हैं क्या घटनाक्रम रहा अपने लोकसभा चुनाव का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इस सेशन को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अब आइए देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कब 16 मार्च 2024 को यह घोषणा किया गया था कि 18वीं लोकसभा का गठन के लिए क्या किया जाएगा, लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच जो है वो करवाए जाएंगे। ठीक, कितने चरण में? 7 चरणों में। क्लियर है, कितने चरण में? 7 चरण में। कहने का मतलब, 7 चरण कहने का मतलब ये हुआ कि 44 दिन में जो है वो आपकी ये समाप्त होगी प्रक्रिया। कितनी? 44 दिन में जो है यह प्रक्रिया लोकसभा की चुनाव होगी, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी। ठीक, इसको आयोजित कराए जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि जब ये कहानी है, शुरुआत हो चुकी है, तो चुनाव की क्या परिणाम रहे। अब इसको जरा जानते हैं कि चुनाव की परिणाम जो है वो 4 जून 2024 को निकलकर सामने आया था। ठीक, अर्थात आपकी लाइव काउंटिंग जो है वो, मतलब कि रिजल्ट जो है वो 4 जून 2024 को निकल कर आया था। ठीक, इसमें घोषित किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अर्थात जो बीजेपी है, हमारा जो बीजेपी है वो क्या है, कितने सीटों में, मतलब कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन आपकी 240 सीटें जो है वो उन पर जीत हासिल किया था। ठीक है, कोई दिक्कत है। इसी के साथ जब ये पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बना पाई को, तो कांग्रेस ने अर्थात एनडीए जो है वो अपना क्या है, तो नरेंद्र मोदी को, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, एनडीए नरेंद्र मोदी और आपके इंडिया अलायंस जो है वो आपके किसके हैं, तो राहुल गांधी। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए। ठीक, तो भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन जिसको एनडीए है, जो कि आपका भाजपा का नेतृत्व जो, मतलब नरेंद्र मोदी का के द्वारा नेतृत्व किया जाना, मतलब कि एनडीए क्या है, तो वो एनडीए मतलब कि क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। पूछ सकता है आपसे, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को अर्थात ने कुल कितने सीटें जीते? 293 सीटें जीते थे, जिसमें से 240 सीटें जो है वो सिर्फ बीजेपी के थे। क्लियर है, ये कहानी आपके एनडीए की है। अब इंडिया अलायंस की क्या कहानी है? इंडिया अलायंस में, जिसमें कांग्रेस जो मेन पार्टी उभर कर निकल कर आई थी, या उभरी हुई सरकारें, उभरी हुई क्या है, ये पार्टियां हैं, जो कितने, तो आपके 99 सीटें, मतलब कि 100 का आंकड़ा छूने से ये क्या हो गई थी, रह गई थी। अर्थात 99 सीटें जो है वो आपके कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जो जो आपके इंडिया अलायंस के थे, अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। क्लियर है, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडियन गठबंधन इंडिया जो है वो इन्हें 234 सीटें जीते थे। कितने? 234 सीटें जो है वो जीते थे, और अन्य जो बचे वो 10 और 7, 10 17 जो बचे वो आपके 10 जो है वो अन्य दलों के थे, और 7 जो है वो क्या था, निर्दलीय था।
ठीक, तो ये कहानी है अपनी सीटों की और कहानी थी अपने लोकसभा चुनाव की कि कब ये लोकसभा चुनाव हुआ था, गठन कब हुआ था, अर्थात जब बात बोले कि लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव ने 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक क्या चला था, चुनाव चले थे। और गठन जो है वो मार्च में, कब, तो आपका 16वां मार्च। और कितना लोकसभा चुनाव है यह, तो 18वां, याद रखिएगा ये जो चुनाव हुआ है वह 18वां लोकसभा चुनाव हुआ था। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो 2024 के साथ 4 राज्य, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 4 राज्य में कौन है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, यह जो है वो विधानसभा का चुनाव हुए थे, चुनाव भी हुआ। इसके अंतर्गत में क्या है, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आपके 4 जगह पर 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। पहला आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है, यहां तक उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। ठीक, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट की तरफ कि कौन यहां कहानी थी। इस कहानी के ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे क्या, तो जरा जानिएगा, 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोकसभा चुनाव के विषय में अगर हम बात करते हैं 2024 के विषय में कि टोटल 7 चरणों में हुआ था, कितने मेरे प्यारे मित्र, टोटल जो है वह 7 चरणों में, कितने, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, चुनाव हुए थे। ठीक, क्लियर है। तो ये कहानी है अपनी कि 7 चरणों में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। अगर हम पहला चरण की बात करते हैं, अगर हम पहला चरण की बात करते हैं तो पहला चरण जो है, अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो कितनी सीटों पर यह हुई थी, अर्थात पहला चरण में जब हम सीट की बात करते हैं तो 102 सीटों पर हुई थी। कितने, 102 सीटों पर हुई थी। ठीक, 102 सीटों पर। अब आपका यह प्रश्न निकल कर आएगा कि यह कब हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा यह जो है वह आपका 19 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 19 अप्रैल को, अर्थात पहला जो चरण था वो 102 सीटें 19 अप्रैल को हुए थे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे की पॉइंट की तरफ चलते हैं, अर्थात दूसरा हमारा जो चरण था, दूसरे चरण में कितने सीटों पर लड़ाई हुई थी, अर्थात आपकी चुनाव हुई थी 89 सीटों पर। कितने, 89 सीटों पर क्या हुआ था, 89 सीटों पर जो है वह चुनाव हुए थे। और ये कब हुआ था, ये देखिए, पहला 19 अप्रैल को हुआ था और दूसरा 26 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 26 अप्रैल को हुआ था। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए तीसरा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम तीसरा चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण की जब बात करें तो 94 अर्थात 94 सीटों पर क्या हुआ था, 94 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी, 94 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और ये हुई कब थी, तो ये जो है वो आपका 7 मई को हुआ था। कब हुआ था जी, तो 7 मई को हुआ था। तो ये कहानी है अपने तीसरे की। चौथे की अगर हम बात करते हैं, चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं तो चौथे चरण में जो है यह 49 सीटों पर क्या हुआ था, 49 सीटों पर क्या हुआ था मेरे प्यारे मित्र, तो ये 49 सीटों पर आपका चुनाव हुए थे। और ये हुए कब थे, तो ये आपके कब हुए थे, 20 मई को हुए थे। कितने, 94 नहीं, ये 96, हाँ चौथा चरण है ना, ये आपका 96 सीटों पर हुई थी। और 7 मई के बाद, या 7 मई के बाद 13 मई को, कब जी, तो 13 मई को जो यह हुआ था, कब हुआ था, 13 मई को हुआ था। तो ये कहानी चौथे सीट की थी, चौथे चरण की थी। अगर हम पांचवें की बात करते हैं, अगर हम पांचवें चरण की बात करते हैं तो पांचवें चरण में क्या था, 49 था। पांचवें चरण में 49 सीटें पर यह क्या हुई थी, चुनाव हुई थी। कितने, 49 सीटों पर। ये सभी जो है वो याद करने वाले, ध्यान में रखने वाले पॉइंट है, क्योंकि आपसे करंट अफेयर है, अथाह है, समंदर है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अर्थात क्या है, तो 49 सीटों पर यह क्या हुई थी, चुनाव हुआ था। जिस ये कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो यह आपका 20 मई को हुआ था। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम छठे की बात करते हैं, अगर हम छठे की बात करते हैं, अगर हम किसकी, तो छठा की बात करते हैं। तो छठा कब हुआ था, तो छठा में कितने सीटों पर हुई थी, तो 49 हो गया, 96 हो गया, 94, 89, 102। उसके बाद आपके जो छठे चरण की बात हुई थी तो छठे में 57, बिल्कुल हाँ 57 सीटों पर। कितने, 57 सीटों पर क्या हुई थी, 57 सीटों पर चुनाव हुआ था। और ये हुआ कब था, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ जाता है कि यह हुआ कब था। ठीक 5 दिन के बाद यह हुई थी 25 मई को। कब जी,
25 मई को। तो ये कहानी है अपनी 6 सीटों की। जब सातवां की बात करते हैं, जब सातवां की बात करते हैं कि सातवां की क्या कहानी है, तो सातवें में बचा क्या, 57। तो 57 सीटों पर हुई थी चुनाव, आपकी 57 सीटों पर चुनाव हुई थी। और ये हुआ कब था, तो लास्ट चुनाव 1 जून को हुआ था। कब हुआ था, 1 जून को हुआ था। तो ये कहानी है अपनी 7 चरणों के चुनाव की। तो याद रहेगा, उम्मीद है कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट को आगे लेते हैं। क्लियर है, चलिए थोड़ी सी पॉइंट को समझेंगे कि क्या कहानी थी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम क्या था, 18वां था, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। देखिए, चुनाव आयोजित कराने कितने चरणों में आयोजित किए गए थे, तो 7 चरण में आयोजित किए गए थे। कितने, 7 चरणों में आयोजित किए गए थे, जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि कितने चरण 7 चरणों में हुए थे। पहला चरण में 102 सीटों पर हुआ था, दूसरा चरण में 89 सीटें, तीसरा चरण में 94 सीटें, चौथे चरण में 96, पांचवें में 49 और छठे में 57 और सातवें में 57 सीटों पर ये चुनाव हुई थी। कब से, 19 अप्रैल से लेके 1 जून। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था मेरे प्यारे मित्र, इसकी जो टैगलाइन थी, मतलब कि इसकी कमीशंस की टैगलाइन क्या था, चुनाव का पर्व क्या था, चुनाव का पर्व देश का पर्व। ठीक है, चुनाव का पर्व और देश का गर्व। मतलब कि देखिए, चुनाव जो है वो अर्थात वोट जो है हर एक नागरिक का क्या होता है, अधिकार होता है। आम आदमी का क्या है, अधिकार होता है। इसी के लिए एक टैगलाइन थी 2024 के लिए, चुनाव का पर्व देश का पर्व। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ दिग्गज खिलाड़ी हो जाए या दिग्गज एक्टर हो जाए, इसी टैगलाइन को आगे बढ़ाने के लिए, जनता में लाने के लिए ऐड करवाए गए, अर्थात युवाओं के लिए अलग हो गए। ठीक, अब देखिए, जब हम राष्ट्रीय आइकन की बात करते हैं, जब नेशनल आइकन की बात करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर ने इसका क्या किया था, खूब जमकर इन्होंने क्या किया था, ऐड किया था। और नारा क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्लियर है, अर्थात जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आइकन कौन बने थे, तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उसके बाद युवा के लिए आइकन कौन बने थे, युवा के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए तो सचिन तेंदुलकर, युवा के लिए क्या बने थे, तो आयुष्मान खुराना। कौन जी, आयुष्मान खुराना, आपको पता है वो क्या है, एक्टर है। ठीक, आयुष्मान खुराना। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत। अब देखिए, चुनाव का आयोग दिव्यांग के लिए, किसके लिए, दिव्यांग के लिए, जो आपको पता है तीरंदाजी में, किसमें, तीरंदाजी में अपने पांव से, एक पांव से तीरंदाजी करने वाली, आपको पता होना चाहिए, हाल ही में यह चर्चा में थी। और इन्हीं को दिव्यांग के रूप में, वो दिव्यांग है पैरों से तीरंदाजी करने के लिए, अर्थात मतलब कि दिव्यांग आइकन के लिए किसे, शीतल देवी को, किसको, शीतल देवी को चुना गया था। ठीक, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्र, 545 है। लेकिन आपकी चुनाव कितने सीटों पर हुई थी, लेकिन चुनाव जो है वो आपको मात्र 543 सीटों पर हुआ था। कितना, 543 सीटों पर जो है वो आपकी चुनाव हुई थी। अर्थात 543 को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, अर्थात राज्य जो है, राज्य में अर्थात 524, और दूसरा कितने सीट हो गए, राज्य में 524 है, और यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी हो गया, अर्थात कितने, 19। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पूर्ण बहुमत के लिए जिस तरीके से बीजेपी जो है वो अपने पूर्ण बहुमत के आंकड़ा को नहीं पहुंच पाई थी, और एनडीए अलायंस के तहत उन्होंने क्या किया था, सरकार बनाया है। ठीक, उन्होंने क्या किए हैं, उन्होंने सरकार बनाया है। बीजेपी, आमतौर पे अगर हम बोले तो ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है। ठीक, अर्थात एनडीए के साथ जो है वो सरकार बनाना मतलब कि क्या, तो 272, मतलब कि जब पूर्ण बहुमत को बनाने के लिए कितने सीटें चाहिए थी, 272 सीटें चाहिए थी। और 239 पर जाकर उन्होंने क्या किया था, मतलब कि बीजेपी जो है वो 239 पर जाकर क्या हुई थी, सिमट गई थी। कितना पर जाकर सिमट गई थी जी, 240 पर सीटों पर जाकर कितनी क्या हुई थी, सिमट गई थी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, थोड़ी सी पॉइंट को और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके विषय में। चलिए आइए, तो पूर्ण बहुमत के लिए, पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने के लिए
पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने के लिए कितने सीटें चाहिए? 272 सीटें चाहिए। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? रजिस्टर्ड है जो सरकार के नजर में क्या है, रजिस्टर्ड है, और इतने लोग जो है वो वोट किए हैं, अर्थात कितने? 96.8 करोड़। कितने? 96.8 करोड़ जो है वो क्या है, मतलब कि रजिस्टर्ड मतदाताएं हैं, कि इतना जो है वो हमारे पास क्या है, तो मतदाता है। ये हमारी मतदाताओं की सूची है, जिसमें 96.8 करोड़ जो है वो क्या है, तो मतदाताओं की संख्या है। अगर हम पुरुष और महिला की मतदाताओं की संख्या की बात करते हैं तो 49.7 जो है वो पुरुष की संख्या है, और 47.1 करोड़ जो है वो किसकी संख्या है, तो महिला की संख्या है। देख रहे हैं देख रहे हो विनोद, कितना का टक्कर मिल रहा है? 49.7 है, और दूसरा ये पुरुष की कहानी है मेरे प्यारे मित्र, और ये जो है वो 47.1 महिला की कहानी है। कमी नहीं है कुछ, ठीक है? 19-20 है, 19-20 है। चलिए, चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़ जो है वो लोग ही जो है वो वोट कर पाए थे, मतदाता कर पाए थे। ठीक, क्लियर है? चलिए, चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो महिला मतदाता मतलब कि टोटल जो है वो 47.1 करोड़ में से 31.2 करोड़ महिलाएं जो है वो वोट की थी। अगर वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात की अगर हम बात करें, लिंगानुपात अनुपात की जब हम बात करते हैं, तो वो अभी 948 है। याद रखिएगा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने? 948। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ मेरे प्यारे मित्र? तो अभी हमने डिस्कस किया कि 96.8 करोड़ में से आपके 64.2 करोड़ पर जो लोग जो हैं वो मतदान किया, क्या किए थे? मतदाता किए थे, मतदान हुआ था। इस मतलब प्रतिशत की बात करें तो 65.79%। ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, चुनाव आयोग जारी ऐप्स BHA और सिविजिल और KYC, ये सभी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ये जारी किए गए थे, अर्थात एप्लीकेशन थे। चुनाव आयोग के द्वारा ये जारी किए गए क्या थे? ऐप थे। अर्थात पहले आपका है क्या? BHA है, दूसरा है सिविजिल है, ठीक, और तीसरा KYC है। ठीक, तीनों चीजें हैं। अगर हम चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल की बात करते हैं तो पोर्टल जो है वो उसका नाम सुविधा था। क्या नाम था पोर्टल का? सुविधा नाम था। ठीक, अब 18वीं लोकसभा चुनाव की में अगर हम महिलाओं की मतदाताओं सांसदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं कि कितने सांसद थे, कितने सांसदों की संख्या कितनी थी, चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे मित्र? महिला सांसद की संख्या की जब हम बात करते हैं तो यह टोटल कितना था? 74 था। ठीक, और पहली बार चुनकर आए सांसद की संख्या कितनी थी? जो पहली बार चुनकर आए हैं, जो पुराने उनकी भी समय नहीं, जो पहली बार आए थे वो 280 था। कितना था? 280 जो पहली बार आया था। क्या? पहली बार सांसदों की संख्या जो चुने गए थे। ठीक, चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से कितने मंत्री जीते थे? 53 मंत्रियों में से कितने मंत्री जीते थे? अगर हम एनडीए अलायंस ही जीता था तो एनडीए अलायंस के हम तहत ही जब बात कर रहे हैं तो 53 में से 35, कितना? 53 में से 35 मंत्रियों में से क्या हुआ था? 53 में से 35 मंत्रियों ने ही विजय प्राप्त किया था। ठीक है, जब मतदाता का शाब्दिक प्रतिशत कितना था? अगर हम शाब्दिक प्रतिशत की बात करते हैं कि मतदान का शाब्दिक प्रतिशत रहा कितना? लक्षद्वीप में 84% लोग जो हैं वो वोट किए थे। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर पड़ी थी, ठीक, जैसे कि अभी हमने बात किया जनसंख्या के बारे में कि 96 करोड़ जो है वो लोग थे, अर्थात 96 करोड़ जो है वो 96.8 करोड़ जो है वो रजिस्टर्ड मतदाता थे, जिसमें से 64.2 करोड़ जो है वो लोग जो है वो वोटिंग किए थे। ठीक, इसी वोटिंग में अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा उस जनसंख्या के अनुसार, अर्थात वहां की मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे ज्यादा कहां पर वोटिंग पड़ी है? तो लक्षद्वीप में पड़ी है। कहां पर पड़ी है जी मेरे प्यारे मित्र? लक्षद्वीप में पड़ी है, याद रहेगा। ठीक है, लक्षद्वीप में पड़ी है, और कितनी? तो 84% पड़ा है। कितना? 84% जो है यह चुनाव अर्थात मतदान हुआ था। ठीक, उसी की तरह जब हम रिजल्ट पे अब आते हैं और बात करते हैं कि मतदान का न्यूनतम प्रतिशत सबसे ज्यादा जो है वो सबसे कम कौन से राज्य में जो है वो आपके मतदान हुए थे, मतलब कि वोटिंग पड़ी थी, अर्थात मात्र 56% जो है वो बिहार में पड़ा था। मात्र 56% जो है वो बिहार में वोटिंग हुई थी।
नोटों को सर्वाधिक वोट मिला था। नोटा, नोटा आपको पता है कि कुछ नहीं तो नोटा दबा देना। नोटा हमारा अधिकार होता है, जो आपको कोई नेता पसंद नहीं है तो हम नोटा पे क्लिक कर देते हैं, मतलब किसी को वोट नहीं जाएगा। ठीक है, हमारा वोट जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं आपके नज़र में कोई नेता जो है वो बढ़िया नहीं है, आपके लिए कोई काम नहीं किया, आपके शहर में कोई काम नहीं किया, आपके राज्य में कोई काम नहीं किए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, नोटा पर दबा दीजिए। आप चुनाव तो देना हमारा अधिकार है, हमारा क्या है, तो हमारा वोट देना अधिकार है, जनता का, आम जनता का अधिकार है वोट देना, लेकिन सोच समझ कर देना कि आप किसे दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसे दे रहे हैं। पार्टी अलग मैटर होता है, पार्टी सेकेंडरी मैटर है कि आप किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, नहीं, आप किसे देना चाहते हैं, आप जिताना किसके चाहते हैं, यह देखना बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, भले वो पार्टी किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। काम पार्टी नहीं, काम वहां के लोग करेंगे, मतलब कि आप जिसे जिताएंगे वो नेता करेगा, पार्टी नहीं। ठीक है, चल, पार्टी तो एक प्रकार का क्या है, पार्टी तो एक प्रकार का सहारा है वोटिंग के लिए। क्लियर है। चल, अगर हम बात करते हैं कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट कहां पर मिला, 2.18 लाख इंदौर में मिला। तो कहां पे मिला, इंदौर में। ठीक, 18वीं लोकसभा में चुनाव चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी थी, 41 थी। मतलब 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41 थी। कितनी जी, 41 पार्टियों की कुल संख्या थी, जिसमें से आप आम तौर तरीके पर आप कितना जानते हैं, तो आप टीएमसी जानते हैं, आप भाजपा जानते हैं, आप कांग्रेस जानते हैं, आप जदयू जानते हैं, आप आरजेडी जानते हैं, बहुत सारा ऐसा है, लेकिन टोटल कितना, 41 है अन्य जो कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, 7 देशों के शपथ लिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें बहुत सारे सांसदों ने शपथ लिया, बहुत सारे जो है वो मंत्रियों ने शपथ लिया कि अलग अलग मंत्री, रेल मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, वित्त मंत्री बने। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शपथ लिया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसी में कितने राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, 7 राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि इनका प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ था, अब शपथ ग्रहण कब हुआ था, 1 जून को जो है वो आपकी वोटिंग समाप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद 9 जून को इन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। निर्विरोध निर्वाचित सांसद की जब हम बात करते हैं तो मुकेश दलाल जो है वो क्या बने थे, निर्विरोध निर्वाचित सांसद बने थे, जो बीजेपी से सूरत की सीटों से। और ये जो है वो कौन है, ये जो है वो बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के पार्टी से मुकेश दलाल, क्या नाम है इनका, मुकेश दलाल है। ठीक, क्लियर है, और यह निर्विरोध निर्वाचित सांसद बने। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कम उम्र के सांसद बनने वाली और आदिवासी कम उम्र के सांसद बनने वाली कौन है, प्रियंका जारकीहोली, यही है, प्रियंका जारकीहोली। क्लियर है, आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट की तरफ और बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीता गया था कौन। अब ये जो आप ये जो चेहरा देख रहे हैं ना, ये 4-5 चेहरा इसलिए है क्योंकि इनका कुछ ना कुछ ये जो है वो अलग कैटेगरीज है इनकी। क्या है कि सबसे अगर आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन है सांसद जो सबसे ज्यादा वोट के अंतर से जीता है, मतलब कि जो विपक्ष वाला था उसको बहुत कम वोट मिले हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, 11.72 लाख वोट लेकर शंकर लालवानी, कौन जी, शंकर लालवानी ने जीता था। सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले, सबसे कम 19-20, मात्र 48 वोट, देख सकते हैं, मात्र 48 वोट से इन्होंने क्या किया था, जीत प्राप्त की थी, अर्थात यह संसद बने। अर्थात जब हम बात करते हैं कि सबसे कम वोटों के अंतर से जीते, रविंद्र दाताराम वायकर, कौन है जी, रविंद्र दाताराम वायकर। क्लियर है। सबसे युवा सांसद की जब हम बात करते हैं, सबसे युवा सांसद जो मात्र 25 साल के हैं, जो मात्र 25 साल के हैं, कौन है जी, कौसबी सीट, क्या है, कौन सी भी सीट पर इन्होंने क्या किया था, लड़ा था, नाम क्या है, पुष्पेंद्र सरोज, क्या नाम है जी, पुष्पेंद्र सरोज है, और यह 25 वर्ष के हैं। क्लियर है। सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करते हैं जो 82 वर्ष हैं, अभी भी इनमें वो जज्बा है, उम्मीद है लड़ने की। ठीक है, लेकिन ये गलत है, पता है, एक प्रकार से ये गलत है, कहीं ना कोई एज लिमिट होनी चाहिए।
डिस्कस नहीं करेंगे उस पर, कुछ चुनावी मुद्दा पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो है वो। जब डिस्कस करेंगे तो फालतू का विवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो डीएमके से पार्टी से 82 वर्ष, क्या नाम है जी? थाली कोट्टई राजकिशोर बालू। क्लियर है? तो कौन है जी? ये है। ठीक, उसके बाद ये जो है वो लद्दाख के, किसको? लद्दाख के, अर्थात लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत प्राप्त किए हैं। क्या नाम है? हाजी हनीफा, निर्दलीय लड़ गए थे। क्या हुए थे? निर्दलीय लड़ गए थे। क्लियर है? तो ये कहानी है अपने वोट की। उसके बाद थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी कि क्या इंपॉर्टेंट इसमें रही थी, क्या इंपॉर्टेंट जो है वो क्या हुआ था इसमें रही थी। क्लियर है? कौन सी सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं इसके विजेता बने थे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ जाता है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं उनके विजेता। और क्या? उनके विजेता। ये याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तरफ हम बनाते हैं सीट और दूसरी तरफ विजेता की। ठीक, और दूसरी तरफ जो है वो आपका क्या है? विजेता। क्लियर है? चलिए देखिए, अगर हम बात करें सीट और विजेता की, सबसे पहले जो है वो वाराणसी की सीट को हम देखते हैं। किसको? वाराणसी की सीट को देखते हैं। जब वाराणसी की सीट को देखें तो यह वाराणसी के सीट से कौन जीते थे? नरेंद्र मोदी। क्लियर है? उसके बाद जब दूसरी सीट की बात करते हैं, जब हम दूसरी सीट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो दूसरी सीट थी हमारी, पहला जो है वो आपका वाराणसी है। दूसरा सीट जब हम बात करते हैं गांधीनगर, गुजरात की जब हम बात करते हैं, तो गांधीनगर से जब हम बात करें, गांधीनगर की अगर हम बात करते हैं तो गांधीनगर से अमित शाह ने जीत प्राप्ति की थी। तीसरा पॉइंट, अगर हम गांधीनगर बात किए हैं, वाराणसी बात किए हैं, तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तो लखनऊ आ जाता है। लखनऊ जो आपके क्या है? लखनऊ से उन किनकी जीत प्राप्त, ये सारे जो है वो बीजेपी का है, अर्थात पहला नरेंद्र मोदी, गांधीनगर जो भी बीजेपी ही हो गए, लखनऊ भी जो है वो बीजेपी, राजनाथ सिंह। कौन जी? एक सेकेंड, एक सेकेंड, राजनाथ सिंह। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है? तो सीटें हैं, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, गांधीनगर। अमेठी की जब हम बात करते हैं, किसकी? अमेठी की बात करते हैं। अमेठी से कौन था? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग को क्या, कौन है जी अमेठी से? किशोरी लाल। हाँ, किशोरी लाल। ठीक है, उसके बाद पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं किसके? वायनाडू से। वायनाड से बात करते हैं तो राहुल गांधी। ठीक, और डिस्कस कर ले, और डिस्कस कर ले। एक तरफ फिर से सीट लिखते हैं और दूसरे तरफ उनके विजेता। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आ जाइए। तो वायनाड हो गया, अमेठी हो गया, लखनऊ हो गया, गांधीनगर हो गया, वाराणसी हो गया। उसके बाद जब हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी से पता है आप लोगों को? कंगना रनावत। ठीक, कंगना रनावत। उसके बाद जब बात करते हैं आपके मेरठ से, हाँ, मेरठ से बात करते हैं। मेरठ बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये मेरठ से किसने जीता था? तो अरुण गोविल ने। हाँ, अरुण गोविल, जानते होइएगा। ये आपकी क्या है? तो मेरठ की कहानी है। ठीक, उसके बाद बहरामपुर की बात करते हैं तो यूसुफ पठान जो है वो जीते थे बहरामपुर से। बहरामपुर से यूसुफ पठान, जानते होइएगा। ठीक, ये कहानी है अपनी विजेता की, बहरामपुर की। ठीक,
उसके बाद अयोध्या। अयोध्या से कौन जीता था? आप जो उम्मीद था वो तो नहीं हो पाया। और किसने जीता? अ, अयोध्या से, हाँ अयोध्या से किसने जीता? तो अभ्यस, हाँ ठीक है। तो ये कहानी है अपनी इसकी, ठीक है, अभ्यस। क्लियर है? अब कोई और दिक्कत जल्दी से एक बार रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लोग बता दीजिएगा। उम्मीद है कि कहीं से कोई दिक्कत यहाँ तक जो है वो नहीं हुई है। ठीक, क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कौन सा छूट गया इंपॉर्टेंट में? जल्दी से। अमेठी, लखनऊ, हाँ रायबरेली, 1 पॉइंट रायबरेली। रायबरेली से राहुल गांधी, ठीक, राहुल गांधी, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये सारे जो पॉइंट है मैंने जो डिस्कस किया है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए पॉइंट के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राधे राधे। उम्मीद है ये जो सारी चीज़ें जो पॉइंट बताए हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास जो है ये पॉइंट जो है वो समझ में आ सके। और जब भी प्रश्न आए ये इस तरीके के, क्योंकि करंट अफेयर है, लेटेस्ट आपके लोकसभा चुनाव हुए, अब जो है वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर भी जो हम डिस्कस करने वाले करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी आने दीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि अपने दोस्तों मित्रों में इस सेशन को शेयर किए होइएगा, और अब तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई समस्या है इस क्लास से, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लेते हैं अलविदा।